हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इस चैनल में यूजीसी नेट की पेपर 1 की सभी टॉपिक पे डिस्कस की जाती है। उसके साथ साथ एडुकेशन सब्जेक्ट जो है सेकेंड पेपर में एडुकेशन सब्जेक्ट के लिए भी डिस्कस की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो टाइम एंड डिस्टेंस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस की जो क्वेश्चंस है, इसे सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत है। तो आज हम इस फॉर्मूलाज को लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज की पता हो गया, फॉर्मूलाज को अपने कैसे यूज करना ये समझ में आपको आ गया, तो टाइम एंड डिस्टेंस की किसी भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं अब टाइम एंड डिस्टेंस की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इनकी जो फॉर्मूलाज है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की क्या फॉर्मूलाज है। फ्रेंड्स, पहली बात जो है टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस के लेके जब कुछ क्वेश्चन बनता है तो यहाँ 3 पॉइंट्स मिनिमम होंगे। क्या होगा? पहला जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो 3 कैटेगरी है, स्पीड होगा, टाइम होगा, इसके साथ साथ एक डिस्टेंस होगा। ये 3 ना होने से टाइम एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है, इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट से क्या, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये हो गई। तो फ्रेंड्स, अब यहां से टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के लेके जो बेसिक बातें हैं, ये हम बात करेंगे। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए, आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, आपको यहां से किसी दो को दे दिया गया, एक आपका निकलना है। सपोज मान लीजिए आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, टाइम है। डिस्टेंस, उसके साथ टाइम दिया हुआ है, तो आपकी स्पीड निकालना है। डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर, टाइम मान लीजिए 2 आवर, स्पीड क्या है, हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के बारे में मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स। हो सके तो आप क्या है, इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहां देखिए फ्रेंड्स, हम स्पीड निकालने के लिए मान लीजिए स्पीड x है, हमारे यहाँ क्या है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, और टाइम क्या है, 2 आवर है। सो यहाँ क्या है, स्पीड क्या होगा, किमी, किलोमीटर पर आवर। सो क्या हो गया, यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम के क्वेश्चन है, ये आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बात है इम्पोर्टेंट, यहाँ जो फॉर्मूलास है, इससे याद रखना होगा कैसे फॉर्मूलास यहाँ बनते हैं। सो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, तो दूसरे को आप बना भी सकते हैं, या दूसरे और तीसरे फॉर्मूला को आप याद भी कर सकते हैं, यानी लर्न कर सकते हैं।
आप देखिए टाइम अगर निकालना है तो क्या करना है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर आप स्पीड से डिवाइड कर दे तो क्या है, टाइम निकल आएगा। सपोज मान लीजिए ये जो बात है, ये सैंपल के लेके हम बात करते हैं। क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या 100 किलोमीटर, स्पीड क्या निकाला हमने, पहले इसका स्पीड 50 किलोमीटर निकाला। सो क्या है, क्या निकल के आया, 2 आवर टाइम निकल के आया। सो ऐसे करके हम खुद फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में हमारी जो टाइम्स की जो वैल्यू है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सो हम इस फॉर्मूलाज को याद रखने की कोशिश करना यही बेहतर होगा। अब देखिए जो तीसरी जो बात है, अब डिस्टेंस निकालना है आपको। डिस्टेंस तो क्या होगा, स्पीड के साथ अपने अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है क्या, जो यूनिट किया होगा आपकी क्वेश्चन पेपर में जो यूनिट होगा इसे आप लिख सकते, इसे आप इधर लिखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए किलोमीटर है तो आप किलोमीटर राइट डाउन करेंगे, यो किलोमीटर के समझ के चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ हमने नंबर 1, 2, नंबर 3 ये एक फॉर्मूला से हमारी 3 फॉर्मूलास आया, इसे हम लर्न करना चाहिए, हमारी इसे याद रहना की जरूरत बहुत ही है, इसे लर्न कर लेना। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, आपने देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है किलोमीटर्स पर आवर होते हैं, इसे हम क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत होता है, क्योंकि क्वेश्चन की एक पार्ट में इसे किलोमीटर पर आवर में दे दी जाती है और दूसरे पार्ट में क्या होता है, इसकी जो कैलकुलेशन है ये सेकंड में होता है या मीटर में होता है। यानी इसकी जो यूनिट है कभी मीटर होता है, उसके साथ किलोमीटर भी होता है, सेकंड के साथ आवर भी होता है। तब आप कैसे इसे सोल्व करेंगे, तो नॉर्मली जो प्रोसेस है ये मीटर होने से आप क्या करेंगे, इसे 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत ही टाइम आपको वेस्ट हो जाता है। सो अब यहाँ भी कुछ फॉर्मूलाज को लर्न कर लेंगे, ये बहुत ही छोटा चीज है, आप लर्न कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो आपकी एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंस टाइम सेव हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर 4 जो फॉर्मूला है इसे हम डिस्कस करेंगे अभी। इसमें क्या होगा, जो क्या बोला मैंने किलोमीटर पर आवर, किमी पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में आप कैसे कन्वर्शन करेंगे। किलोमीटर पर आवर्स इसे मीटर पर सेकंड में ये बहुत ही आसान चीज है, आपको जस्ट इसे याद रखना है। इसे रिमेम्बर करने से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम सेव हो जाएगा। सपोज मान लीजिए आपकी x किलोमीटर पर आवर है, उसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर जो भी है x किलोमीटर
हमने इसे मान के चला x किलोमीटर, या 100 हो तो आप 100 लिख दीजिएगा, 90 हो तो 90, जो भी है आप इधर इसे बैठाएंगे। तो आप देखिए इसे किलोमीटर पर आवर को आप जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसे x जो है x के साथ आपको 5/18 जो है इसे मल्टीप्लाई करना है। ये करने से आपके जो है ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर जो है, किलोमीटर पर आवर की जो नंबर है उसके साथ अपनी क्या करना है, 5/18 को मल्टीप्लाई करने से आपकी जो किलोमीटर पर आवर जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। ये बहुत ही आसान तरीका है आपकी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने के लिए। कुछ सेकंडों से आपकी जो कन्वर्शन हो जाएगा, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम इससे सेव हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये फॉर्मूलाज प्लीज आप इसे राइट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो ये है, इससे अगर उल्टा हो गया यानी मीटर पर सेकंड में है, इससे आप क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तब कैसे होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स देखिए क्या है, नंबर 5, इसे मीटर पर सेकंड से हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमारी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में हमारे जो प्रॉब्लम्स अगर ऐसे हो, मीटर पर सेकंड में हो, इससे हम क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है। तो अब जो फॉर्मूला है इसे प्लीज यूज करना, इसके द्वारा बहुत ही आसानी से आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। विद इन मिनट्स आपकी जो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस की वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या है, मीटर पर सेकंड से हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्शन कैसे होगा, तो फ्रेंड्स जो पहले वाली जो फॉर्मूला है एक्यूरेट उनके साथ ही होगा। मान लीजिए क्या है, x किलोमीटर, सॉरी ये हम क्या है, मीटर से हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए जो किलोमीटर आपकी एग्जाम में हो उससे हम x मान के चलेंगे, x मीटर पर सेकेंड जो है ये इक्वल टू क्या होगा, x के साथ, यानी जितने मीटर पर सेकेंड्स आपको दिया हुआ है एग्जाम पेपर में उनके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा क्या, 18/5। इससे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां किलोमीटर पर आवर जो है वो मिल जाएगा। यानी हम बहुत ही इजी तरीके से हमारी कन्वर्शन जो है ये हम कर सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को याद करने की बहुत ही आसान तरीका है। क्या है, किलोमीटर की आप किलोमीटर पर आवर को आप जब मीटर में लेंगे तब क्या होगा, कुल किलोमीटर्स के साथ 5/18 मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब जब मीटर पर सेकंड जो है ये जो मीटर और सेकंड में होगा, तो इसे आप कन्वर्शन करने में क्या करना है, इसकी अपोजिट कर देना है। यानी जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। यानी
x इंटू एक्स मीन्स आपकी एग्जाम पेपर में जो नंबर्स दी जाएगी इस नंबर के जो मीटर पर सेकंड के हिसाब में होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? 18/5, तब जाके आपकी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में आपकी रिजल्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों आपके समझ में आया होगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारी इफ रेशियो जो है, रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है, रेशियो अगर दी जाती है तो रेशियो से आप कैसे निकालते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे उठा दो। सिक्स नंबर में अब क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ A and B is A:B, then the ratio of the times taken by cover the same distance is, यहां क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ A and B is A:B, then the ratio of times taken by them covered the distance is। दो, सपोज मान लीजिए दो चीजों का रेशियो दे दी गई है, दो गाड़ी का रेशियो दे दी गई है। सपोज ए गाड़ी बी गाड़ी का रेशियो क्या है, A:B, देन द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय देम कवर्ड द डिस्टेंस। जो एक डिस्टेंस कवर करेंगे उसकी ए गाड़ी के साथ बी गाड़ी के स्पीड की रेशियो आपको दे दी गई है। तो आप जो टाइम टेकन है, कितना समय लेंगे, इसकी रेशियो आप कैसे निकलेंगे? ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, 1/A:1/B होता है इसके रेशियो का जो फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपकी इतना प्रॉब्लम्स में जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा इसकी ये जो रेशियो है इसे क्या कर दे, उल्टा कर दे, यानी B का जो रेशियो है ये पहले चला जाएगा, A का जो रेशियो ये बाद में आ जाएगा, देन आपके रेशियो निकल के आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप सेकेंडों में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके जस्ट पीछे वाले जो रेशियो है उसे सामने लेके आएंगे, सामने का जो है उसे पीछे लेके आएंगे, इसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज जितने फॉर्मूलाज की हम डिस्कस की है आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज आज की क्लास यहाँ में खत्म कर देता हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।